बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और इसी ऑयल में 1 स्लाइस कट ऑनियन शामिल कर देंगे। इसके बाद वॉश किया हुआ हाफ केजी बीफ भी ऐड कर देंगे। वन स्मॉल साइज का लहसुन जो कि पहले से छील के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही में कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज के टोमेटो स्लाइस कट वो भी ऐड कर देंगे इसमें। पानी तकरीबन हाफ लीटर के करीब इसमें डालेंगे। अब इसे ढक्कन लगा दें ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आग हमने नॉर्मल ही रखनी है। आइए चेक करते हैं बीफ को। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हमने हाफ कप दही शामिल कर देनी है। पाँच से 6 ऑनियन स्लाइस कट पहले से काट के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये स्टीम में गल जाए। अब हमने एक और पैन लेना है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल हमने इतना ही डालना है कि जिसमें करेले फ्राई हो जाएं। करेलों को मैंने पहले छील कर काट कर और नमक लगाकर 5-10 मिनट के लिए रख दिया था और इसे भी बाद में वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे भी ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से गल भी जाएं और फ्राई भी हो जाएं। साथ साथ हमने दोनों डिशेस को चेक करते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसे बीफ के अंदर ऐड कर देना है। वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद हमें फिर से ढक्कन लगा देना है ताकि इसका जो पानी था वो खुश्क हो जाए। दही का पानी जो होता है वो खुश्क हो जाए। हमारे करेले गोश्त बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम सर्विंग से पहले प्लेट में निकाल लेते हैं। ग्रीन चिली और गरम मसाले से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।